Hello dear students of class 4th. Today is your English class and in our today's class we will continue the book exercise of chapter number 12. In the exercise portion we have a new topic conjunction. आज हम conjunctions के बारे में पढ़ेंगे. Now first I'll tell you what are conjunctions. Conjunctions are joining words and these words are used to join टू सेंटेंसेस. कंजंक्शंस जो होते हैं वे जॉइनिंग वर्ड्स होते हैं और इनका यूज टू सेंटेंसेस को आपस में ज्वाइन करने के लिए किया जाता है. नाउ लेट्स रीड दिस सेंटेंसेस. आई वॉन्ट टू बी वाइजेस्ट क्रिएचर इन द वर्ल्ड. ओनली यू कैन हेल्प मी टू अचीव दैट गोल. आई वॉन्ट टू बी वाइजेस्ट क्रिएचर इन द वर्ल्ड. मैं पूरी दुनिया में सबसे बुद्धिमान प्राणी बनना चाहता हूँ. Only you can help me to achieve that goal. और सिर्फ तुम मेरी हेल्प कर सकते हो, इस गोल को अचीव करने में तुम मेरी हेल्प कर सकते हो. We can join the above sentence and write. जब हम इन दोनों सेंटेंसेस को ज्वाइन करते हैं तब हम लिखते हैं I want to be the wisest creature in the world and only you can help me to achieve the goal. यहाँ पर एंड वर्ड का यूज़ करके एंड कंजंक्शन का यूज़ करके इन दोनों सेंटेंसेस को ज्वाइन किया गया है. मीन्स हम एंड कंजंक्शन का यूज़ तब करेंगे किन्हीं भी टू वर्ड्स को या टू ग्रुप्स को और वर्ड्स ऑफ सेंटेंस को, ग्रुप्स ऑफ वर्ड्स और सेंटेंसेस को ज्वाइन करने के लिए एंड कंजंक्शन का यूज़ किया जाता है. मीन्स हम एंड कंजंक्शन का यूज़ तब करते हैं जब हमें टू सेंटेंसेस दिए गए हों और दोनों सेंटेंस सेम काइंड यानी एक ही तरह की बात बोलते हों या किसी एक ही थिंग के बारे में बात की जा रही हो, तब एंड का यूज़ किया जाता है. और साथ में दो वर्ड्स जो सेम काइंड के यानी एक ही तरह के हो तब उन्हें ज्वाइन करने के लिए एंड का यूज़ किया जाता है. जैसे हमारे पास यहाँ जो सेंटेंस है आई वॉन्ट टू बी वाइजेस्ट क्रिएचर इन द वर्ल्ड. मैं पूरी दुनिया का सबसे बुद्धिमान जीव बनना चाहता हूँ. ओनली यू कैन हेल्प मी टू अचीव दैट गोल. और सिर्फ तुम मेरी हेल्प कर सकते हो. तो ये दोनों सेंटेंसेस में जो बात कही जा रही है वो कॉमनली वाइजेस्ट क्रिएचर बनने के लिए कही जा रही है. फर्स्ट सेंटेंस में वाइजेस्ट क्रिएचर यानी बुद्धिमान प्राणी बनना चाहता है और सेकंड सेंटेंस में बुद्धिमान प्राणी बनने के लिए सिर्फ तुम मेरी हेल्प कर सकते हो. मीन्स हियर वी हैव द सेम काइंड ऑफ टू सेंटेंसेस यानी जिनका जो दोनों सेंटेंसेस का जो एम है, जो थॉट है वो सेम है. तो हम इन्हें ज्वाइन करने के लिए एंड का यूज करेंगे. नेक्स्ट इज अनांसी कुड कीप द पॉट टू हिमसेल्फ. अनांसी पॉट को खुद ले जा सकता था और शेयर इट विथ ऑल लिविंग क्रिएचर या फिर उसे किसी और के साथ शेयर कर सकता था. अनांसी पॉट को या तो खुद ले जा सकता था या किसी और के साथ शेयर कर सकता था. यू कैन मीट मी एट द मेट्रो स्टेशन और आई विल पिक यू फ्रॉम ऑफिस. तो मुझे मेट्रो स्टेशन पर मिल सकते हो या फिर मैं तुम्हें ऑफिस से भी पिक कर सकता हूँ. मीन्स ओ आर और ये भी एक कंजंक्शन है और इस और कंजंक्शन का यूज़ तब किया जाता है जब हमारे पास चॉइस होती है. यानी अगर कोई सेंटेंस या कोई वर्ड्स ऐसे हैं जिनसे हमें चॉइस पता चल रही है कि हम दोनों में से किसी भी एक चीज़ को चूज़ कर सकते हैं, पसंद कर सकते हैं, तो उन सेंटेंसेस को ज्वाइन करने के लिए और कंजंक्शन का यूज़ किया जाता है. हमने जो सेंटेंस रीड किया अनांसी कुड कीप द पॉट टू हिमसेल्फ और शेयर इट विथ ऑल लिविंग क्रिएचर. इस सेंटेंस में यहाँ हमें चॉइस शो हो रही है, पसंद दिखाई दे रही है कि अनांसी जो है वह या तो पॉट को खुद ले जा सकता था या फिर किसी और के साथ शेयर कर सकता था. सेकंड सेंटेंस में कहा गया है कि तुम मुझे मेट्रो स्टेशन पर मिल सकते हो या फिर मैं तुम्हें ऑफिस से पिक कर लूँगा. यहाँ भी हमें टू ऑप्शन दिए जा रहे हैं तो वहाँ पर और कंजंक्शन का यूज़ किया गया है. नेक्स्ट इज but. बट का यूज़ कैसे किया जाता है. अनांसी सन वॉज यंग बट ही वॉज वाइज. अनांसी का जो बेटा था वह यंग यानी छोटा था लेकिन वह बुद्धिमान था. आई कैन लैंड यू मनी बट यू हैव टू रिटर्न इट बाय नेक्स्ट मंथ. मैं तुम्हें पैसे उधार दे सकता हूँ लेकिन तुम्हें मुझे अगले मंथ में वापस करना पड़ेंगे. बट कंजंक्शन का यूज़ तब किया जाता है इफ़ वी हैव
द अपोजिट आइडियाज, यानी जब हमारे पास दो ऐसे सेंटेंस या दो ऐसे वर्ड्स हों जिनमें अपोजिट आइडिया शो हो रहे हो, यानी दोनों एक दूसरे के अपोजिट हो, तब उनको ज्वाइन करने के लिए बट का यूज़ किया जाता है। जैसे फर्स्ट सेंटेंस है अनांसी सन वॉज यंग, अनांसी का जो बेटा है वह छोटा है। अब छोटा होने पर कोई व्यक्ति ज़्यादा बुद्धिमान तो नहीं हो सकता है, लेकिन यहाँ बताया गया है कि अनांसी का बेटा छोटा है लेकिन फिर भी वह बुद्धिमान है। नेक्स्ट सेंटेंस में कहा गया है कि मैं तुम्हें पैसे उधार तो दे सकता हूँ लेकिन तुम्हें मुझे पैसे नेक्स्ट मंथ में वापस करने पड़ेंगे। अब उधार तो दे रहा है लेकिन फिर वापस वह भी मांग रहा है, तो यहाँ पर दोनों चीज़ें एक दूसरे की अपोजिट हो गई, देना और लेना, तो यहाँ पर भी बट कंजंक्शन का यूज़ किया जाएगा। नेक्स्ट कंजंक्शन है BECAUSE, बिकॉज। बिकॉज कंजंक्शन का यूज़ तब किया जाता है जब सेंटेंस में कोई रीज़न दिया जाता है, कोई कारण बताया जाता है कि अगर कोई चीज़ हुई है तो क्यों हुई है या कैसे हुई है। Anansi decided do not share the pot of wisdom because he was selfish. अनांसी ने डिसाइड किया कि वह अपनी बुद्धि का जो खजाना है, बुद्धि का जो भंडार है, बुद्धि का जो पॉट है, उसे किसी के साथ शेयर नहीं करेगा। तो क्यों नहीं करेगा? क्योंकि वह सेल्फिश था, यानी वह स्वार्थी था, इसलिए यहाँ पर बिकॉज का यूज़ किया गया है। अब यहाँ कोई बात कही जा रही है, यहाँ पॉट को शेयर न करने की बात कही गई है, लेकिन पॉट को शेयर क्यों नहीं करेगा, तो उसका रीज़न बताया गया है, उसका कारण बताया गया है कि वह सेल्फिश यानी स्वार्थी था, इसलिए इन दोनों सेंटेंस को ज्वाइन करने के लिए बिकॉज का यूज़ किया गया है। नेक्स्ट, अल्पना गॉट द मेडल। अल्पना को मेडल मिला बिकॉज शी हैड वर्कड हार्ड, क्योंकि उसने बहुत मेहनत की थी। अब यहाँ इस सेंटेंस में अल्पना को मेडल मिला है, लेकिन मेडल मिलने का रीज़न क्या है, क्यों मेडल दिया गया है उसको, क्योंकि उसने बहुत मेहनत की थी, इसलिए यहाँ पर बिकॉज कंजंक्शन का यूज़ किया गया है। मीन्स द कंजंक्शन बिकॉज इज यूज्ड टू शो अ रीज़न फॉर एन एक्शन। बिकॉज कंजंक्शन जो है वह ये शो करता है कि किसी भी काम के होने के रीज़न को, उसके कारण को शो करता है। नाउ लेट्स रिवाइज वंस मोर टाइम। एंड कंजंक्शन तब यूज़ किया जाता है उन सेंटेंसेस या वर्ड्स को ज्वाइन करने के लिए यूज़ किया जाता है जिनमें सेम थॉट शो हो रहा हो, यानी दोनों सेंटेंस या दोनों चीज़ें एक ही तरह की हो। नेक्स्ट इज और कंजंक्शन इज यूज्ड व्हेन we have two different kinds of ideas, means or conjunction is used when we have a choice or option। और कंजंक्शन का यूज़ तब किया जाता है जब हमारे पास कोई चॉइस या ऑप्शन होती है, मीन्स कोई भी दो थिंग्स में से हम एक को चूज कर सकते हैं। नेक्स्ट, बट कंजंक्शन इज यूज्ड टू शो कंट्रास्ट और अपोजिट। बट कंजंक्शन का यूज़ कंट्रास्ट या अपोजिट आइडियाज़ को शो करने के लिए किया जाता है। एंड नेक्स्ट, बिकॉज इज यूज्ड एज अ कंजंक्शन टू शो अ रीज़न फॉर एन एक्शन। बिकॉज कंजंक्शन का यूज़ किसी भी काम के होने पर उसकी रीज़न को, उसके कारण को बताने के लिए किया जाता है।